हर हर महादेव भक्तों, हल षष्ठ आ गया है। आइए हल छठ व्रत कथा के 6 अध्याय आपको आज सुनाते हैं। कथा नंबर 1, हल षष्ठी व्रत की जो कथा है, कथा नंबर 1 वो ऐसे है। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन की देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर बहन बहनोई को कारागार में कसने डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म हुआ, उसका समय आया नज़दीक, तब देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जान करके देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी। नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। कथा ऐसे है। चंद्रव्रत नामक राजा राज्य करता था, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, वह जल सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। उसी रोज रात को राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दे दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा, तो वह राजकुमार सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतु से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से वह राजा अत्यंत दुखी होकर वन को प्रस्थान कर गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो उन स्त्रियों से पूछा, और पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान उस राजा को बताई। उसे सुनकर राजा वापिस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित होकर बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। इस तरह से हल षष्ठी व्रत का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। वह एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम था मानवती। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह में जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन की बात है, उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया है कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित दे करके मानवती अपने पिता से मिलने अपने मायके की ओर चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर
मानवती पुत्रों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछने लगे कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, तभी दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हो सका है और माता की जय जयकार करती हुई घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगीं। इस तरह से हलषष्ठी व्रत की द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं तीसरी कथा। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की कथा तीसरी कथा कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उसके संतान पर कुछ समय उपरांत वो मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी ने 6 संतानों की मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट होती है। उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम कुबेर वरुण इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना कर दिया और कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं हम जाना चाहते हैं। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी व्रत का पालन करे और पूजन करे, कथा का श्रवण करे, उनके पुत्रों को तब व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा पोछा लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी अपने घर को चले गए। समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है और माता की कृपा से अब उसके संतान दीर्घायु को प्राप्त होता है। बनिया का परिवार प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार से हलषष्ठी व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए चौथा अध्याय यानी चौथा व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संबोध भाव से कहा, हे देवकी नंदन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त हैं। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है, अतः इस महादुख के उत्थान हेतु कोई उपाय बतलाइए हे प्रभु। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद
मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर आता है। भगवान शिव पार्वती गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन, पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महान दुख से वह मुक्ति पा जाता है। इस व्रत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजा पुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने को गया। बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लग गया। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। उसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में फेंक दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि मिलता वही खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश जी की पूजन करती इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलता हुआ निकला। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास भी पहुँचा। तब उन्होंने इस घटना के विषय में अपने पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। दुर्वासा ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत कर रही है। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास पहुँचे। उस व्रत के विषय में उससे अधिक जानकारी के बारे में पूछा। तब धाय ने कहा, राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव पार्वती का, उनके पुत्रों समेत गणेश व स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर यहाँ रहने लगी हूँ। अब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान उस राजा रानी को बताई। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर को आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर नगर में निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बनवाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए उससे कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने से सुन। युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से हल षष्ठी का जो व्रत था, यह चौथा अध्याय समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रचलित कथाएं जो हैं, प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था कि कैसे बेचूं। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो जाएगा तो यह दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पे रख और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर
पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे जो गांव वाले थे उनको बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चरा रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के शरीर के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे बच्चे को वैसे ही वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगा कि यह सब उसके पापों की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैं झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर यह सब बातें गांव वालों को बताकर इसकी प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में वापस जा पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसको आशीर्वाद प्रदान किया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र पुनः जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण ले लिया। इस तरह से हल षष्ठी व्रत के पंचम अध्याय समाप्त होता है। आइए सुनते हैं छठवीं कथा। एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्या अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करते हुए अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज़ सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर को आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुनः डाल दिया और तारा ने उसे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर बहुत मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता हुआ निकला। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हुए बोले। इस पर विद्यावती खीर खाने वाला कुत्ता कहता कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी। उसने मुझे बाकी बचा भी खीर जो था वह भी खाने को दे दी। ईश्वर करे उसका दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी से खूब सेवा जतन करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं तो उसी औरत का संतान बनूं जिससे कि मैं उसके बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा के ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी रात सपने में उसको वही कुत्ता दिखा जो उसकी मार से मर गया था। कुत्ता ने सपने में उससे कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर हमेशा पैदा होता हूँ और मरकर फिर पुनः जन्म लेता हूँ और फिर मर जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से
उसने फिर से दीर्घजीवी संतान को जन्म दी और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। इस तरह से हल षष्ठी व्रत के छठा अध्याय यानी छठवां कथा भी समाप्त होता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय षष्ठी माता लिखना ना भूलिएगा। माता षष्ठी आपके सभी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी संतान दीर्घायु हो और जिनके संतान ना हो उन्हें संतान प्राप्ति हो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।